नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं बीज मंत्र के बारे में। बीज मंत्र क्या होता है, इसमें क्या कुछ है, इसके जप करने से हमको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, क्या सब लोग इसका जप कर सकते हैं, सारी बातें आज जानेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि हैं आप सभी के अपने, आप सभी के प्यारे गुरु शंकर सरकार जी। उनका स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत स्वागत है सर। मुझे सबसे पहले ये बताइए, हमने राम नारायण राम मंत्र के बारे में बहुत सुन लिया, समझ लिया, बीज मंत्र क्या है? कि राम नारायण राम और बीज मंत्र एक ही चीज है। जैसे रुपया का एक तरफ टिक्का है, एक तरफ वो रुपया लिखा रहता है। रुपये का दोनों तरफ दो चीज है, लेकिन रुपया एक है। राम नारायण नाम क्या है? ईश्वर का नाम, सर्वशक्तिमान का नाम और गॉड का नाम, सर्वशक्तिमान का नाम है रामो नारायणो राम। राम का मतलब है आसमान। आसमान से सृष्टि हुआ सारे नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र पुंज और स्टार और सौरजगत और गैलेक्सी। और दूसरा जो राम है, आखिरी नाम राम, वो है जीव कुल, प्राणी कुल, अणु परमाणु, 10 पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, एवरीथिंग। ये रामो नारायण राम, ये एक ध्वनि है, एक शब्द है। ये ईश्वर का नाम और सर्वशक्तिमान का नाम है। अगर हम पूजा करेंगे, याद करेंगे, हम किसको याद करेंगे? कोई अल्लाह कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई देव देवी बोलते हैं, कोई विष्णु बोलते हैं, कोई भगवान बोलते हैं, कोई शिव जी बोलते हैं। अरे शिव जी और कृष्ण जी और राम जी, ये लोग तो कभी किसी को नहीं बताया, कोई प्रूफ नहीं है, प्रमाण नहीं है जो वो लोग खुद बताया मैं भगवान हूँ, मेरे को पूजा करो। तो क्यों कर रहे हैं भाई? इतना धर्म हो गया, सनातनी लोग, हिंदू लोग को ईश्वर का असली नाम ही पता नहीं है। ईश्वर का नाम ही है रामो नारायण राम, जो सर्वशक्तिमान है। और बीज मंत्र है जो मंत्र जो जप करते हुए और जन्म से सिद्ध पुरुष होता है, वो हमारा गुरु है, वो सर्वशक्तिमान है, वो स्वयं राम नाम है। और वी आर ऑल पार्ट ऑफ राम नाम, पार्ट ऑफ ईश्वर, पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ अल्लाह। हमारा उनका अंश है, उसका एक पार्टिकल्स है, एक पार्ट है। इसलिए बीज मंत्र तो जो दीक्षा मिलेगा, जो संतान दल का पास आएगा और संतान दल का पास दीक्षा मिलेगा, वो बीज मंत्र जप कर सकता है। अगर नहीं मिला है तो राम नाम भी जप कर सकता है, राम नाम कीर्तन कीर्तन कर सकता है, राम नाम के लिए नृत्य कर सकता है, राम नाम दिल से पुकारना चाहिए, आत्मनाद करना चाहिए। उनको पाने के लिए, पुकारने के लिए अंदर से ऊर्जा पैदा करके उसको बुलाओ। जैसा संत कबीर हरि हरि कहते हुए भाग रहा है और हरि ऊपर से आके पीछे से कबीर को बोलते हैं कबीर ए कबीर ए कबीर। ऐसा होना चाहिए। हमको ये राम नाम और बीज मंत्र अलग होते हुए एक ही चीज है। जैसे विवेक अलग है, मन अलग है, शरीर अलग है, लेकिन अलग कुछ नहीं है, सब एक ही है। जैसे हवा अलग है, पानी अलग है, धरती अलग है, सूरज अलग है, लेकिन चारों चीज आसमानी है। क्यों? आसमान का पार्ट है सूरज, आसमान का पार्ट है बतास, हवा, आसमान का पार्ट है पानी, आसमान का पार्ट है धरती। सब आसमान से आया, वो लोग भी आसमान से आया। हम जीव कुल, प्राणी कुल, उद्भिद कुल, पेड़ पौधे, अणु परमाणु, सब आसमान से हम लोग आया। आसमान ही हमारा घर है, आसमान ही हमारा पिता माता है, और उसका नाम ही है रामो नारायण। कोई सनातनी, कोई हिंदू को ईश्वर का नाम पता नहीं, आपको भी नहीं है। आप तो बोलेंगे विष्णु है, आप बोलेंगे नारायण है। अरे वो नारायण तो नहीं है। कोई राम बोला है मैं भगवान हूं, मेरे को पूजा करो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? शिव जी बोला है मैं भगवान हूं, मेरे को पूजा करो। श्री कृष्ण बोला है मैं भगवान हूं, मेरे को पूजा करो। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है मोबाइल में, देखेंगे श्री कृष्ण बोलता है
वो विधाता का लिखा ना, हम क्या करें? इंद्र को बताता है, महाभारत में हम देखा है। अगर भगवान है तो भगवान तो खुद बताएगा। भगवान तो एग्जिस्टिंग है, ईश्वर एग्जिस्टिंग है, अल्लाह एग्जिस्टिंग है, खुदा एग्जिस्टिंग है। वो क्या है? आसमान। सर यहाँ पर जो आप बोल रहे हैं कि कभी भगवान ने नहीं बोला, श्री कृष्ण ने नहीं बोला, लेकिन श्री कृष्ण ने महाभारत में बोला है। जब युद्ध की बात आती है, जब अर्जुन वहाँ पर बिल्कुल निर्बल हो जाते हैं कि मैं नहीं मार सकता इन लोगों को, तब उन्होंने जब अपना गीता का ज्ञान दिया है, तब उन्होंने बताया है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। देखो, गीता पढ़िए, उसमें है। वो तो झूठ है। वो झूठ है। श्री कृष्ण अगर सब है तो हरे कृष्ण हरे राम कौन नहीं करता है धरती में? सब करते हैं। 80% आदमी करता है अभी। सारे क्रिश्चियन लोग, मुस्लिम लोग, और ईसाई लोग, और बुद्धिस्ट लोग, हिंदू लोग, सनातनी लोग सब अभी वही क्या बोलता है, हरे कृष्ण हरे राम करते हैं। हाँ, करते हैं। कृष्ण क्या बोला है? क्या जब बोले? जदा जदाई धर्मस्य ग्लानि भारत, हाँ। जब जब समस्या है, ग्लानि आएगा, मेरे को याद करो, मैं आ जाऊंगा। तो इतना दफे हरे कृष्ण हरे राम किया है। राम को भी आया, इसे भेंट हुआ, इसे बात किया, रात में घर में आके नॉक किया, बेटा और तरह क्या समस्या है? कृष्ण अगर बुला है, क्यों आया नहीं है? इस तरह से सर प्रकृति भी कभी नहीं आई है। प्रकृति एग्जिस्टिंग है। प्रकृति को हम खाते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उनका ऊर्जा हम लेते हैं। हाँ। उनका पूरा सपोर्ट मिलता है, तब तो हम जिंदा है। हाँ, ये आप बिना सही कह रहे प्रकृति हैं। आप कैसे जिएंगे? आप श्री देखिए, कृष्ण और शिव जी प्रकृति छोड़ के है क्या? आसमान छोड़ के है? वो कहाँ से आया? वो किसका पूजा करते थे? राम किसका पूजा करते थे? राम का बाबा दशरथ किसका पूजा करते थे? दशरथ का बाबा किसका पूजा करते थे? हमारा बाबा, उनका बाबा, फिर उनका बाबा, उनका बाबा, कहाँ जाएंगे? तो आपके एंसेस्टर्स के बारे में अगर बात करें तो वो किन को पूछते हैं? आसमान ही दिखाई देता है, आसमान अच्छा। एग्जिस्टिंग है। ठीक है। कितना विशाल है, लंबा चौड़ाई कितना है, आपको मालूम है? प्रेसिडेंट, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी। आप कह तो सही रहे हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो ही हमारे साथ है, ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं ना, जो भगवान की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण को या शिव जी को मानते हैं, पूछते हैं, कहीं उनके लिए ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी जैसे बात मान ली कि उनको नहीं पूजा करनी है, तो बहुत से लोगों में ना एक आस्था होती है कि अगर कुछ गड़बड़ होगा तो ये बचा लेंगे, तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि ऐसा होता है? हम लोग पालव में सोते हैं घर में। अच्छा। अब भगवान लोग को एक छोटा सा मंदिर बना के, लकड़ी का हो, मार्बल का हो, बना के रखते हैं। सारे भगवान देव देवी को वहाँ रख देते, कटोरा रख देते, छोटा छोटा गिलास में पानी देते, छोटा छोटा थाली में उसमें पूरा प्रसाद को तोड़ के खिलाते। वो लोग शरणार्थी है, वो लोग जाजावर है, बात तो सही कह रहे हैं आप। वो दूसरा देश से आया है, उनके लिए भी खाना बहुत नहीं मिलता, रहने ऐसा का ही जगह होना नहीं चाहिए। है, उन लोग को शरणार्थी बना के, ऐसा तो ये आपकी बात बेवकूफ वाला काम है। बहुत विचार करने वाली बात है प्रेसिडेंट, आपने जो बताया है। खुद को जो मानता नहीं है, हाँ। खुद को देखो, भगवान मान के हम पैदा हुआ, हम्म, भगवान मान के ही जाना है। हम्म, जब ऊपर वाला हमको सैंक्शन दिया, हमारा जितना पंकिलता था, खराबी था, वो सब हटा के दोबारा हमको मनुष्य जन्म दिया। उसका कृपा है, गॉड गिफ्टेड है। हाँ। तो फिर हम गलत कर रहे हैं। आदमी का बना हुआ धर्म, आदमी का जो प्रवचन, सारे धरती में जितना धर्म का आदमी है, ठेकेदार जो लूटता है आदमी को, इंसान को, उनको बुलाइए ना मेरे सामने आके, हम मेरे साथ, मेरे को सिखाए असली धर्म क्या है। बिल्कुल सही बात है। हम उसका धर्म मान लेंगे, करना चाहे चाहिए। इस्लाम हो, चाहे कुरान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, बाइबल हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे गुरुद्वारा हो, हमको बताए लॉजिकली, विज्ञान माफिक, और जो दिखाई देगा, पकड़ सकता है। दिल में हमारा विवेक कहेगा नहीं ये ठीक है, तुम्हारा जो सोच था गलत है, ये धर्म ठीक है। कोई धर्म पेड़ में फल फूल का माफिक झूला हुआ था, हम तोड़ लिया, पानी से उठ के आया, धरती से भूमिकंप से उठ के आया। कोई धर्म का वेद ग्रंथ हो, कुरान हो, बाइबल हो, है क्या? हर धर्म में देखिए, पहले जो किताब है, सूरज घूम रहा है,
धरती एक जगह में खड़ा है। ये कोई विज्ञान है? अभी विज्ञान क्या कह रहा है? अभी इंसान पढ़े लिखा इंसान क्या कहता है? सूरज जी एक जगह में है, धरती घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, तो उल्टा हो गया। तो सारे किताब तो उल्टा हो गया। जितना धर्म का ठेकेदार का किताब है सब उल्टा है। हम तो बहस करने के लिए, आर्गुमेंट करने के लिए, सीखने के लिए और बताने के लिए, समझाने के लिए, खुद समझने के लिए सबको बुलाता हूँ, आओ मेरे को कांटेक्ट करे, मेरे से बात करे, मेरे को पुकारे, हम प्रूव करेंगे वो लोग सब झूठा है, गलती कर रहा है, हम उसका रिश्तेदार है, हम उसका दोस्त है, हमारा गुरु उसका परम दोस्त है। तो मेरा गुरु का बात जो प्रकृति का बात है, जो रामनारायण का सच्चाई है, जो रामनारायण का सच्चाई है, बालक ब्रह्म जी का सच्चाई है, तो अपनाए, कम से कम दिल से सुने, विवेक को बताए। देखो शंकर सरकार ये बताता है, बालक ब्रह्म जी ये बोला है, हमारा धर्म ग्रंथों में ये है, हमको क्या करना है। तो विवेक खुद बताएगा जो कौन सच है कौन झूठ है। तो विवेक तो सोचता, अल्लाह खुदा गॉड विवेक है, विवेक तो समझाता है, हम लोग सुनता नहीं है। समझ गया ना? देखिए इसमें एक चीज है, देखिए अभी लोड हो जाए, लोड हो जाए। यही सोच रही थी कि यदि चित्रकार के बनाए चित्र को कोई बिगाड़ दे तो क्या उसे तनिक भी चिंता नहीं होगी? यदि कोई शिल्पकार की बनाई मूर्ति को तोड़ने की चेष्टा करे तो क्या उसे तनिक भी दुख नहीं होगा? यदि कोई चित्रकार अपना चित्र किसी को उपहार में दे दे तो उस चित्र को संभालना उपहार पाने वाले का कर्तव्य है। कोई शिल्पकार अपनी मूर्ति किसी को भेंट दे दे तो उस मूर्ति की देखभाल करना भेंट पाने वाले का कर्तव्य है। न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म और पाप और पुण्य की जानकारी भी होगी। हमने बुद्धि विधायक का बात है, सुना है विधायक का बात। श्री कृष्ण क्या बोला है, महाभारत क्या बताया? वही बोल रहे हैं कि उनका जब भी इस तरह से कुछ होगा तो वो जरूर आएंगे। जिस तरह से धर्म की जब हानि होगी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, और ये जो पूरा श्लोक है ये कहता है आगे चल। आपको कब लगा कि इस सब चीज़ों को नहीं मानना चाहिए और बालक ब्रह्मचारी जी की शरण में आप कब गए, कब हुआ ऐसा? जब 1974 में हमको दीक्षा मिली। अच्छा, तो दीक्षा लेने का भी कुछ होगा ना कि आप गए होंगे उनके पास, तब आपने देखने के दीक्षा लिए ली गया होगी। था, क्या? देखने के लिए, अच्छा, समझने के लिए। अच्छा, किसी ने आपको बोला? हमारा रिश्तेदार जबरदस्ती लेके गया था। अच्छा, गुरु बालक ब्रह्म जी आश्रम सुखचर कलकत्ता। ठीक है। तो हमको जबरदस्ती लेके गया। 50% हमको इच्छा था, 50% इच्छा नहीं था। ठीक है। मैं काम का आदमी हूँ, हाँ, कर्म करने वाला आदमी हूँ। हाँ, कर्म नहीं करेंगे खाना कहाँ से आएगा? सही बात। तो भीख नहीं मांग सकता, पिक पॉकेट नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, तो वो लोग लेके गया। तो गुरुजी हमको एक आदमी को भेजा, 500 आदमी का पीछे हम खड़ा था लाइन में, क्यू में। तो गुरुजी एक आदमी को भेजा, जाओ सोनापुर से शंकर सरकार आया, एक लड़का, उसको भगा के लेकर। अच्छा, तो हमको हाथ पकड़ के, चलो गुरुजी बताता है, पुकारता है, तुमको याद किया है। तो हमको लेके गया गुरुजी का पास। तो गुरुजी के पास जब लेके गया, हमको इतना प्यार दिया, इतना प्यार तो मेरा माता और पापा ने नहीं दिया। प्यार इतना शानदार था, दिल का था। मेरा छाती गुरुजी का छाती में पकड़ के, जैसा कितना दिन से पहले से गुरुजी हमको जानते थे, और जबरदस्ती मेरा इच्छा का विरुद्ध में वो कान में बीज मंत्र डाल दिया। अच्छा, एक पर्ची भी हाथ में दे दिया। अच्छा, तो वो जब करते करते तुमको हमको पता हुआ, और उनका जो तत्व था, किताब था हिंदी इंग्लिश बंगाली में, वो हमको हिला दिया। अच्छा, ये हमारा नया जिंदगी मिल गया। हम जो सोचा था, हम भी शिव का पूजा करते थे। अच्छा, शिव हमारा प्यारा था। हाँ, हाँ, तो गुरु बोलता है, शिव और तुमसे फर्क क्या है? अच्छा, राम और कृष्ण से तुम्हारा फर्क क्या है? भगवान और तुमसे फर्क क्या है? ईश्वर और तुम अलग कहाँ से हो गया? तुम भी तो ईश्वर हो। ईश्वर बनकर
पैदा हुआ है, पैदा हो चुके हो, तुम पार्ट ऑफ ईश्वर हो, पार्ट ऑफ गॉड हो, पार्ट ऑफ रामना नाम हो, पार्ट ऑफ नेचर हो, तो तुम खुद को क्यों ईश्वर नहीं सोचते हो? जब तक तुम ईश्वर को बारे में खुद को एस्टेब्लिश नहीं करेगा, खुद को सेव नहीं करेगा, गुरु जी बात है पहले तुम खुद को सेव करो, तुम विवेकाधीन विवेकवान हो जाओ। जो विवेक ईश्वर है, जो विवेक स्वयं राम नाम है, जो विवेक आसमान है, जो विवेक हमारा नेचर है, उसको इंपॉर्टेंस दो। वो दास बन के जन्म से हमारा शरीर में बसा हुआ है, दास बन, नौकर बन के, नौकर बन के, सर्वेंट बन के, उसका कोई कीमत नहीं है। आपका घर में आपका जो काम करने वाला दास होता है, कर्म करने वाला, आप उसको इज्जत देता है कि नहीं? बिल्कुल देते हैं। बिना वो से आपका संसार का घर का काम चलेगा क्या? इसलिए हमारा शरीर का जो काम हार्ट बीट चलता है, हजम कराता है, सब कुछ वही विवेक कराता है। जो आदमी विवेक को पहचान लिया, विवेक को अपनाया, विवेक आप ईश्वर माना, उसका कलाम आपसे ऊर्जा पैदा हो जाएगा और रिजल्ट मिल जाएगा और उसका कोई कमी नहीं है। जो ईश्वर बन के हम लोग पैदा हुआ, धर्म लेके हम लोग पैदा हुआ, तो फिर ईश्वर का पीछे क्यों भागने की जरूरत है? फिर आदमी का बना हुआ धर्म के पीछे हम क्यों भागे? क्या जरूरत है? हम जो बता रहा है सभी हमारा आत्मा का आत्मीयगण को हम ये बताना चाहते हैं, आप लोग खुद ईश्वर है, खुद भगवान है, खुद पार्ट ऑफ गॉड है, पार्ट ऑफ आसमान है, पार्ट ऑफ रामना नाम है, सब कुछ आप लोग है, सब कुछ आपका अंदर है। ईश्वर अगर 1 क्विंटल गोल्ड है तो हम लोग एक से तो अनगिनत हुआ, जन्म लिया, तो 1 क्विंटल गोल्ड ईश्वर है, हम 1 ग्राम गोल्ड है। तो 1 क्विंटल गोल्ड भी गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड भी गोल्ड है। 1 बूंद पानी भी पानी है, सागर का पानी भी पानी है, मिट्टी के अंदर में पानी है, आसमान में बतास में पानी है, वो भी पानी है। बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट, इसी के साथ बहुत कुछ आज के इस एपिसोड में हमने आपसे समझ लिया और एक अलग नज़रिए से हमने चीज़ों को देखा। बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। राम नाम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में बहुत कुछ जाना है, बीज मंत्र के बारे में हमने जाना है और साथ ही साथ शंकर सरकार जी के बारे में भी आज हमने बहुत कुछ जाना है कि किस तरह से उनको ये दीक्षा मिली। इसी के साथ मैं आपको संतान दल के बारे में एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर आप अभी हमसे जुड़ रहे हैं तो बता दूँ, संतान दल के द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जाते हैं। जो बाढ़ से ग्रसित लोग होते हैं उनकी मदद की जाती है, बच्चों को शिक्षा दी जाती है, साथ ही साथ वृद्धाश्रम का भी निर्माण किया गया है जहाँ पर वृद्ध लोगों की सेवा इत्यादि की जाती है। अगर आप भी इन सब चीज़ों में, इन सेवाओं में अपना योगदान देना चाहते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। डोनेट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी, टीवी स्क्रीन पर नंबर मिल जाएंगे। इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। मन में कोई सवाल भी है अगर संतान दल को लेकर, बालक ब्रह्मचारी जी को लेकर या कोई भी जीवन को लेकर, तो उसके जवाब भी आपको ज़रूर मिलेंगे इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करके। इसी के साथ लेती हूँ आज्ञा, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।